हम सब दिन भर काम करते हैं और काम शब्द का इस्तेमाल भी करते रहते हैं। लेकिन जब कोई फिजिसिस्ट यानी भौतिक विज्ञानी कार्य या वर्क कहता है तो क्या उसका मतलब वही होता है जो हमारा होता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई जिम में है और 50 पाउंड का वजन उठाता है और उसे 1 घंटे तक बिना हिले डुले हवा में पकड़े रहता है। पसीना आ रहा है, मांसपेशियां थक रही हैं। क्या उसने कोई काम किया? सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भौतिकी के नियमों के हिसाब से इसका जवाब है नहीं, कोई कार्य नहीं किया। क्यों? यही तो आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब विज्ञान के एक बहुत ही साफ सुथरे फॉर्मूले में छिपा है। देखिए, फिजिक्स में कार्य की परिभाषा एकदम सीधी है। काम तभी माना जाता है जब दो चीजें हों। पहली, एक बल लगाया जाए और दूसरी, उस बल के कारण वस्तु अपनी जगह से हिले, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। अगर वस्तु हिली ही नहीं तो कोई कार्य नहीं हुआ। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक सूत्र में छुपा है। W बराबर F गुणा S गुणा cos थीटा। अब ये देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर घबराइए मत, ये असल में बहुत आसान है। चलिए इसके एक एक हिस्से को समझते हैं। तो इस फॉर्मूले में 3 मेन चीजें हैं। सबसे पहला है F, मतलब लगाया गया बल, वो धक्का या खिंचाव जिसे हम न्यूटन में मापते हैं। दूसरा है S, मतलब डिस्प्लेसमेंट, कि भाई बल लगने के बाद वो चीज असल में कितनी दूर खिसकी, जिसे हम मीटर में नापते हैं। और सबसे जरूरी, सबसे मजेदार हिस्सा है थीटा। ये है बल लगाने की दिशा और वस्तु के हिलने की दिशा के बीच का एंगल। और यही एंगल तय करता है कि काम पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। अच्छा, तो सबसे पहले टाइप के कार्य को समझते हैं। इसे हम कहते हैं धनात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये मोशन को एक तरह से मदद कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या लगाया गया बल गति का साथ दे रहा है या उसका रास्ता रोक रहा है? बस यही फर्क है धनात्मक और ऋणात्मक कार्य में। धनात्मक कार्य तब होता है जब जिस दिशा में बल लगा रहे हैं वस्तु भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही हो। सिंपल। इस केस में बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल यानी थीटा, वो होता है 0 डिग्री। इसके रोजमर्रा के बड़े आसान से उदाहरण हैं, जैसे किसी बक्से को आगे धकेलना। आगे की तरफ जोर लगा रहे और बक्सा भी आगे ही जा रहा है। या सोचिए जब कोई चीज नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण भी उसे नीचे खींच रहा है और वो जा भी नीचे ही रही है। यहाँ बल गति की मदद कर रहा है। अब आते हैं इसके बिल्कुल उल्टे केस पर, ऋणात्मक कार्य। ये तब होता है जब बल गति को रोकने की या उसमें रुकावट डालने की कोशिश करता है। ऋणात्मक कार्य में वस्तु तो एक दिशा में जा रही होती है, लेकिन बल ठीक उसकी उल्टी दिशा से लगता है। यहाँ बल और विस्थापन के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गाड़ी के ब्रेक्स। कार आगे जा रही है, लेकिन ब्रेक का बल पीछे की तरफ काम करता है। या फिर जब हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं, गेंद तो ऊपर जा रही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसे लगातार नीचे खींच रहा है। ये है गति के खिलाफ काम। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप पर, शून्य कार्य। हमारे शुरू वाले सवाल का जवाब यहीं छिपा है। तो जो हमारा पहला सवाल था ना, उसी से मिलती जुलती एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए कोई अपने सिर पर बैग रखकर सीधा हॉरिजॉन्टली चल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? फिजिक्स के हिसाब से उस इंसान ने बैग पर जो काम किया है वो है 0 जूल। जी हाँ, 0, कुछ भी नहीं। पर ऐसा क्यों है? देखिए, 0 वर्क 2 ही सूरतों में होता है। पहला, जब वस्तु अपनी जगह से हिली ही नहीं, जैसे किसी दीवार को धक्का देना। और दूसरा, जब लगाया गया बल विस्थापन की दिशा के 90 डिग्री पर हो। सिर पर बैग वाले केस में यही हो रहा है। बल लग रहा है ऊपर की तरफ बैग को संभालने के लिए, लेकिन इंसान चल रहा है आगे की तरफ। इन दोनों दिशाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए कोई कार्य नहीं हुआ। तो चलिए अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखकर फटाफट से समराइज कर लेते हैं, ताकि ये बात दिमाग में एकदम साफ हो जाए। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। धनात्मक कार्य, जब बल और गति एक ही दिशा में हो,
जैसे गाड़ी को धक्का देकर तेज करना। ऋणात्मक कार्य, जब बल गति के ठीक उल्टा हो, जैसे ब्रेक लगाकर गाड़ी को धीमा करना। और शून्य कार्य, जब बल का गति की दिशा पर कोई असर ही ना हो, क्योंकि वो 90 डिग्री पर है या फिर वस्तु हिली ही नहीं। और हाँ, एक और बात, जैसे हम दूरी को मीटर में नापते हैं, वैसे ही कार्य को जूल में मापा जाता है। 1 जूल का सीधा सा मतलब है कि 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी चीज को 1 मीटर तक खिसकाया गया है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब दिन भर के काम से थकान महसूस हो, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या आज फिजिक्स के हिसाब से सच में कोई कार्य हुआ है? हो सकता है जवाब आपको हैरान कर दे।